हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अभी कुछ ही घंटे पहले आई वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। हुआ क्या था कि वहां पर अभी इलेक्शन जो होगा उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन रैली के लिए पहुंचे हुए थे वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। तो वहां पर इनके राइट ईयर में शॉट किया गया है। बेसिकली अटेम्प्ट टू असैसिन था, बट वो बच गए हैं। आप फोटो यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है मोटिव देखने के लिए कि क्या मोटिव था। ये जो 20 साल के लड़के ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, गोली चलाई है, उनका यहाँ पर बेसिकली क्या मोटिव था, तो उसको लेके यहाँ पर अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट में क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर ये चीज इलेक्शन से पहले हुई है तो ये इनके लिए, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए पॉजिटिव रह सकता है। सिंपैथी वोट जिसको हम बोलते हैं वो इनको मिल सकता है, तो इनके लिए ये पॉजिटिव है। बट मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है। अगर यूएस मार्केट इसमें नेगेटिव रिएक्ट करता है तो वो करेक्शन, अभी निफ्टी बैंक हमारा जो इंडियन इंडेक्स है ना, इट इज वेटिंग फॉर अ रीजन टू करेक्ट। बस एक रीजन चाहिए, छोटा मोटा रीजन भी चलेगा पर कोई रीजन चाहिए करेक्शन के लिए। तो वो रीजन अगर आ जाता है, यहाँ पर यूएस मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्ट करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट भी जो है वो भी नेगेटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है थोड़ा बहुत करेक्शन ड्यू है। एंड जो भी एक दो दिन में करेक्शन हम देख रहे हैं वहां से बाउंस हो जा रहा है मार्केट, बट चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एज 30 इयर्स का जो हिस्टोरिकल डेटा है बजट का जो हमने देखा है, पिछले 30 सालों में ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ है कि बजट के पहले एज वेल एज बजट के बाद दोनों ही में मार्केट बढ़ा ही है। ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है, बाकी के 28 टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने पोस्ट बजट 80% ऑफ द टाइम एक अच्छा करेक्शन देखा है। तो बजट से पहले अगर मार्केट ऊपर उठ भी रहा है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योर स्टॉक्स टू बी ऑन कैश, ताकि जब करेक्शन आए तो आपके पास पैसे होने चाहिए। ठन ठन गोपाल नहीं होना चाहिए कि कुछ है ही नहीं अब क्या करे, सारा पैसा तो मार्केट पे लगा दिया था, मार्केट ऊपर जा रहा था ये सोच के कि मार्केट और ऊपर जाएगा, हमने सारा पैसा लगा दिया। अभी तो फोमो चल रहा है ना, अब कोई भी डिफेंस स्टॉक देख लो, कोई भी रेलवे स्टॉक देख लो, सब अंधाधुन बढ़े ही जा रहे, बढ़े ही जा रहे। मेरी खुद की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस लेवल्स पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। मैं शांति से अभी बैठी हुई हूँ, जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड है। बाकी थोड़ा थोड़ा मेरा उल्टे अभी ये फोकस है कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते जाऊं, क्योंकि जब करेक्शन हो तो भाई पॉकेट पे पैसा होना चाहिए तब पैसे लगाने के लिए। देखिए हिस्टोरिकल डेटा जो कह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वापस से इस साल भी रिपीट हो, क्योंकि 28 टाइम्स में 80% ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है, 28 टाइम्स में कि मार्केट बजट के बाद गिरा है। एक अच्छा करेक्शन आया है, छोटा मोटा करेक्शन नहीं, एक अच्छा करेक्शन आया है। क्रैश नहीं है बट करेक्शन आया है। हो सकता है इस बार ना आए, पर अगर आए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हाई पर तो सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुलिश मार्केट है, सबको प्रॉफिट मिल रहा है। तो भाई प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को देख देख के क्या अचार डालोगे, प्रॉफिट को बैंक पे लेके आ जाओ थोड़ा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट स्क्रीन पर देख देख के फ्लेक्स करने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्लेक्स करके कुछ होगा नहीं वो स्क्रीन पर प्रॉफिट देख के, जब तक आप उसको रियलाइज नहीं कर रहे हो। क्योंकि रियलाइज नहीं करोगे तो वही, जिस चीज को देखकर आप फ्लेक्स कर रहे हो वही चीज जब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप रोगे बैठ के। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मार्केट अगर आपको मौका दे रहा है निकलने का तो निकल जाए, क्योंकि आप नहीं प्रॉफिट बुक करोगे तो कोई और तो प्रॉफिट बुक करेगा ही। कोई तो, बहुत से समझदार लोग यहाँ बैठे हैं मार्केट में जो वेट ही कर रहे हैं कि आप हाई हाई लेवल्स पर इन्वेस्ट करो ताकि वो निकल पाए। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान लगाना, ठीक है। ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही सब बेच बाज दो क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ जब हाईज में होता है मार्केट तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये तो नेचुरल चीजें हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो तो, अगर आप कैपिटल को चर्न करते हो तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर हो, आप सालों से इन्वेस्टेड हो, तब तो आपको देखना ही नहीं है ये सब पोर्टफोलियो। बट जो लोग कैपिटल जिनके पास लिमिटेड होता है, जो चर्निंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, यही मोमेंटम है निकल जाने का, है ना। बाकी तो आप लोग समझदार हो। अभी निफ्टी में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि वीकली चार्ट कैसा है।
और जो अपडेट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए थे उस दिन निफ्टी में, कि भाई निफ्टी का जो मेजर मूव है 24,460 के ऊपर या 24,190 के नीचे आएगा, तो 460 के ऊपर आप देखना कि हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिला था। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही 460 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ था, हमारा जो हाई लगा था इट वाज अराउंड 592, तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको वहां पर देखने को मिला होगा। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि बेस्ट सिनेरियो है अगर 52,500 को ये ब्रेक कर दे तो 52,500 जैसे ही इसने ब्रेक किया था, इसने हाई लगाया था अपना 52,794 का, ठीक है। सेंसेक्स में भी एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला था हमें, 80,110 के ऊपर ये ऑलमोस्ट 80,500 700 तक गया था, तो बाय ऑन डिप का माहौल था। लेकिन जब हीरो जीरो मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया, देखिए हीरो जीरो में ना एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नो मैटर व्हाट इज द टारगेट, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स एट 20-30%, एट एवरी 20-30%। 80,600 का मैंने कॉल बाय करने को बोला, 110 पे जिसने भी बाय किया होगा इमीडिएटली वो 110 से 140 गया, ठीक है। तो जब ऐसा आपको मिले कि जब मार्केट आपको दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 27% के आपको रिटर्न्स वहां पर बन रहे थे, थोड़ा बहुत तो बुक कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि ऑप्शन बायर हो ना, ऑप्शन बायर हो, आप लोग हीरो जीरो ट्रेड्स ले रहे हो, तो कोई अनसर्टेनिटी बहुत रहती है कि जरूरी नहीं है कि वो सही में ऊपर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था पर आप देखो लास्ट मोमेंट पे एकदम ही नीचे चला गया, सेंसेक्स एकदम ही गिर गया था, तो 140 तक गया एंड 140 मैंने लिखा भी बुक करते जाना, और जिसने बुक नहीं किया उसके लिए मैंने एसएल भी दे दिया 70 का, क्योंकि 70 जैसे ही वो टच किया आप देखना उसके बाद वो 10 रुपया चला गया था। तो ऑप्शन बायर हो तो ये चीज का रिस्क रहेगा कि प्रीमियम तो गलेगा, है ना। थोड़ा भी अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट मूव कर गया ना 2:30 बजे के बाद, तो आपके अगेंस्ट में अगर मार्केट मूव करेगा तो प्रीमियम गलेगा। तो वही है कि अगर जब भी आप एंट्री लो, मैं आपको कोई भी टारगेट बताऊं, मैं आपको बता के रख रही हूँ, अगर मैं 110 पे आपको बोल रही हूँ तो आप वहां से 20% कैलकुलेट कर लो कि 20%, और 20% पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। मैं जानती हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समझदार है, जो खुद ही बुक कर लेते हैं। कमेंट पे प्लीज लिख के बताइएगा कि किसने किसने बुक कर लिया था प्रॉफिट, क्योंकि देखिए मैं होती तो मैं 110 पे लेती, तो मैं तो डेफिनेटली 130 140 पर निकल जाती, मैं वेट नहीं करती। मैं वैसे भी बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे निकलने वाली में बिलीव करती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ। पर अगर आप नहीं भी निकलते तो एटलीस्ट ट्रेल करो, अपना एसएल एक बनाओ और उसको ट्रेल करो, तभी आप हीरो जीरो में सक्सेसफुल बन पाओगे, वरना तो फिर बहुत मुश्किल है। 140 के बाद जैसे ही डिक्लाइन होना शुरू हुआ, वो एक के बाद एक के बाद एक गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, 78 तक आया था, मैंने आपको एग्जिट करने के लिए बोल दिया था, एंड उसके बाद वो 10-13 रुपया हो गया था, बिल्कुल ही डीके हो गया था। तो हीरो जीरो में जब भी आप कोई भी ट्रेड लो, 20% आपको एक दिन में मिल रहा है तो बहुत है, मतलब 20% कहाँ मिलता है, मिलता ही नहीं है जनरली, अगर आप देखोगे तो एक दिन में 20%, 30%, 40% मिलना बहुत मुश्किल है। लोगों का सपना होता है कि वो एक एक दिन में पैसे डबल करे, तो ऑप्शन बाइंग इसीलिए इसीलिए तो 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन बायर है और उनको समझ नहीं है कि भाई एक एक दिन में डबल होना पैसा इतना इजी है नहीं। ओके, तभी ना प्रीमियम डीके का आपको वहां पर दिखा होगा सिनेरियो। एनीवे, इस ट्रेड को मैं अपने परफॉर्मेंस शीट में लॉस की तरह ही लगाऊंगी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कई सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, तो बट आई विल स्टिल लाइक टेक इट एज अ लॉस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, कि 110 पर एंट्री दिखाऊंगी, स्टॉप लॉस 70 पर दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने कितने में एंट्री ली, कितने में एग्जिट किया, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल मिड कैप की जो एक्सपायरी है उसका भी मैं हीरो जीरो ट्रेड अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। प्लीज जो भी मैं ट्रेड दूं 20% लगाओ, 20% आए बुक कर लो, ठीक है, आधा तो एटलीस्ट बुक कर लो, नहीं तो ट्रेल कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल ट्रेड में लॉस हो गया, फिर वो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है। मतलब 110 से 140 गया, उसके बाद भी किसी ने अगर लॉस बुक किया है तो फिर वो क्या मैं बोलूं, मतलब आपको कम से कम स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने किया क्या है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने में एंट्री, कितने में आपने एग्जिट ली थी। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों में ही, तो वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। फ्री है टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको लाइव अपडेट्स निफ्टी बैंक निफ्टी के मिलेंगे, एंड मिड कैप की एक्सपायरी के भी कोई अपडेट्स होंगे तो हीरो जीरो ट्रेड में तो मैं आपको 2:30 के बाद दे दूंगी। निफ्टी में अभी अगर आप देखोगे 15 मिनट का ये चार्ट है,
15 मिनट में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले जब एनालिसिस किया था थर्सडे वाले दिन, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो एक लेवल चल रहा है इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जो कि आया मोमेंटम है ना। बट नाउ व्हाट, अब इसका कोई रोल है नहीं इस लाइन का, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, इस ट्रेंड लाइन का अब कोई रोल नहीं है, तो ये मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। नीचे से जो सपोर्ट आ रहा है वहां तक ये करेक्ट हो सकता है। ये कब होगा, कंडीशन क्या रहेगी, ये मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। तो अगर इंट्राडे में निफ्टी अपने इमीडिएट सपोर्ट को, ये जो एक इमीडिएट सपोर्ट है आप देख पा रहे हो 24,470, अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट इस नीचे से आते हुए ट्रेंड लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पर अभी क्या हो गया, लास्ट में जाके मार्केट एक रेंज में चला गया, अगर वो इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है, मतलब 22,470 को अगर ब्रेकडाउन करता है, तो चांसेस क्या है कि वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट स्विंग लो यहाँ दिख रहा है 24,360 पे दिख रहा है। 24,470 अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट सपोर्ट पर आएगा विच इज 24,360। यही लेवल जो है ये नीचे से आते हुए ट्रेंड लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर इसको गिरना है इंट्राडे में तो आपको ये लेवल आता हुआ दिख जाएगा। अगर 24,360 के पास आए तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया तब तो भाई जय राम जी की हो जाएगी, क्योंकि 24,360 अगर ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर मान के चलो कि 24,180 के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, देखिए मार्केट गिर रहा है, आप शॉर्ट करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। मैं क्या करती हूँ, अगर 470 ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगी 30-50 पॉइंट्स में निकल जाऊंगी। भाई कम प्रॉफिट लो लेकिन प्रॉफिट लेके निकलो, वो मैं करूंगी। ट्रेल व्रेल ये सब मुझसे नहीं होता है, जो कर सकते हैं जिनकी ये एक्सपर्टीज है वो करे, लेकिन ट्रेल करते हुए चले। 360 के आसपास में प्लीज बुक कर लेना, क्योंकि चांसेस है कि अगर इसको वापस से बाउंस करना है तो ये इसी सपोर्ट से इस तरीके से अभी मूव कर रहा है ना, अगर ये यहाँ तक आता है ये यहाँ से बाउंस कर ही सकता है, तो वी डोंट नो बाउंस करेगा नहीं करेगा। अगर ये लेवल तोड़ दिया तो आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप एटलीस्ट अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना। वहीं लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है आपके लिए बेस्ट लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी 24,600 के ऊपर। 24,600 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तब तो स्काई इज द लिमिट, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई पर है मार्केट। तो 610 के ऊपर आप 30-40 पॉइंट्स करके बुक करते हुए ऊपर की तरफ निकलो, है ना। मतलब आप मत निकलो ऊपर की तरफ, मार्केट को निकलने दो एंड आप ट्रेल करते चलो। तो 24,600 अबव लॉन्ग एंड 24,470 बिलो शॉर्ट। टारगेट रहेगा आपका 24,360, ठीक है। अगर 24,350 ब्रेक्स देन एक्सपेक्ट गुड फॉल, ठीक है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अभी बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार के लिए मैं आवरली चार्ट देखना चाहूंगी। तो आवरली चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट ना यहाँ पर देखो, इस तरीके से आप देखो मार्केट यहाँ पर ट्रेंड जो है इसका नेगेटिव हो गया था, बट फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट आया, है ना। तो अब जब ये ब्रेकआउट आया है तो ये अभी इम्पोर्टेंट इसका जो सपोर्ट हो गया है वो हो गया है 52,160 का। 52,160 का अब इसका एक ब्रेकआउट सपोर्ट है। अगर ये लेवल फिर से टूट जाएगा तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। तो अगर ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है तो आप ब्रेकआउट फेलियर को शॉर्ट साइड में यानी पुट लेकर ट्रेड कर सकते हो। तो लेवल्स क्या रखने हैं यहाँ पर, देखिए 15 मिनट के चार्ट पर चलो, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर चलो और इस लेवल को मार्क करो। ये है आपका 160 का लेवल है ना ये, हाँ ऑलमोस्ट 160 का लेवल है। 160 अगर ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में तो फिर हाई चांसेस आर, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो अगर ये 160 भी नहीं है एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो 170 का लेवल आ रहा है। तो 52,170 अगर ब्रेक होता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको 51,950, 52,000 ये लेवल्स तो आप इंट्राडे ही आ जाएंगे। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है
तो हम नेक्स्ट यहाँ पर 51,750 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड का जो ट्रेड है वो तभी लेना सही रहेगा अगर ये लेवल, ये जो कंप्लीट एक लेवल है, ये आप देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 52,670 के आसपास, इसके ऊपर अगर निकलता है तो ज़्यादा अच्छा आपको मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिलेगा। पर बहुत बड़ा रेंज हो जा रहा है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा खासा बड़ा रेंज है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो ये ही लेवल है आपके लिए जो मैंने अभी आपको बताया 52,170 के आसपास में, ठीक है, 170 के आसपास में। लेकिन अपसाइड में अगर आप चाहो तो आप इस लेवल के ऊपर यानी 52,500 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, 52,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इंट्राडे में। और अपना 500 के ऊपर आप टारगेट रखना 600 का एंड देन 750 का, ठीक है। तो ये लेवल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 52,160 मान के चलो, 150 डाल रही हूँ, 52,150 थोड़ा बफर लेना चाहिए वरना ना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। 52,500 अबव कॉल, ठीक है, 52,150 एंड 52,500 ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो, जिसके आउटसाइड द रेंज। क्योंकि अगर इस बीच में आप ट्रेड करोगे ना फंस जाओगे फालतू का, फिर बोलोगे कि क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट से आउट हो जाते हैं। आधे लोग मार्केट से आउट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी डिसिप्लिन सही रहती नहीं है। सही से मैनेज करो। पहले तो एक रियलिटी चेक लाओ जिंदगी में, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ, सबको पता ही है ऑलमोस्ट। एक रियलिटी चेक लाओ कि भाई इतना इजी नहीं होता है एवरीडे 20% 30% कमाना। इजी क्या, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। पूरे महीना में अपने ओवरऑल कैपिटल पे लोगों की गलती क्या होती है ना, लोग ने आज लगाया 5,000, ठीक है, 5,000 उसने आज लगाया, आज अगर उसने वहां पर कमा लिया अपना 20-25% तो वो सोचेंगे कि वो 20-25% डेली का कमा रहे। पर नहीं, आप देखो आपका स्टॉक मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 5 लाख रुपया है टोटल इन्वेस्टमेंट, उस 5 लाख पे आप पूरे महीने का आप 5% निकाल के दिखा दो। अगर आप निकाल पाते हो तो आप मान के चलो आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, मतलब ओवर द टॉप कर रहे हो, आप सुपर से ऊपर कर रहे हो। अगर 5 लाख पे 5% ओवरऑल कैपिटल 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पे आप कितना परसेंटेज पूरे महीने में निकाल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इट इज एनीवेयर above than 4%, you are doing extremely good. You are, मतलब it is a very high chance that you will succeed in stock market. ये बहुत अच्छा चांस रहेगा अगर आप पूरे कैपिटल में 4% कमा रहे हो तो। एक दिन में अभी कुछ रुपया डाला उसका मैंने 50% कमा लिया, वो काउंट नहीं करता है। पूरे महीने में आपने कितना कमाया पूरे कैपिटल पे, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड कैसा लगा है वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अपना भी आप राय दिया करो कमेंट में। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।